हाँ जी, स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? यस मिस। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना उन्होंने आउटलाइन में बता दिया कि साइकिल क्या है, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग क्यों बताई है, बेसिकली याद कराने के लिए। कोई अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी उसकी जो बेसिस है वो बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल से ही रिलेटेड है। फिर अकाउंटिंग साइकिल क्या है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, और फिर उन स्टेप्स को देखने के बाद वो आप डेफिनेशन देखते हैं। अब बेसिकली ये जो अकाउंटिंग साइकिल के इन्होंने सारे बताए हुए हैं ना, जर्नल से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक, ये आप समझने आपने ना वन बाय वन ये चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये बनाने सीखने हैं कि ये बेसिकली रिकॉर्डिंग्स करते कैसे हैं, अंदर चीजें लिखते कैसे हैं। ठीक है। इट मींस कि हम जो सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट्स तो वही वाले हो गए ना, जो वाउचर्स हो गए, आपकी रिसीट्स हो गई। तो बेसिकली के कहाँ कहाँ जो जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड है, जहां से आपने देख कर लिखनी है चीजें। तो ये जर्नल से स्टार्ट करेंगे हम, और उसके बाद जो है नेक्स्ट करते जाएंगे इंशाल्लाह। आपका जो ये अकाउंटिंग साइकिल देखने के बाद जो पहला हम काम करेंगे ना, वो जर्नल बनाना सीखेंगे, और जर्नल के अंदर एंट्रीज कैसे करते हैं। और क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में काफी डेबिट और क्रेडिट के सारी चीजें देख ली थी, तो इसमें रिकॉर्ड थोड़ा सा डिफरेंस करेगा। तो वो हम अच्छा आप लोगों को समझ आ जाएगी अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। अब वो कहने साइकिल क्या है, बेसिकली साइकिल होता क्या है कि जी एक चीज है, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो अकर करते हैं आफ्टर ईच टाइम पीरियड। तो वो वही हो गया ना, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर रेगुलरली रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर, के रेगुलरली ऑन ऑन सर्टेन ड्यूरेशन जो है वो चीजें जो रिपीट करती हैं उसको क्या कहते हैं, इन सेम ऑर्डर रिपीट कर रही होंगी तो वो क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, साइकिल। ठीक है। एक स्टेप वाइज जो आप लेकर चलते हैं। अकाउंटिंग क्या थी? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। अभी जो सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव है ना, ये बेसिकली सिस्टम की बात करी की जा रही है कि अकाउंटिंग साइकिल है क्या, वो कौन सा सिस्टम कहला रहा है, जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग होगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की किसी एक बिजनेस से रिलेटेड। या इसको हम ये भी कहते थे, इट आल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, के जब आप उसको समराइज करते हो, देखते हो कि उसमें लिखा क्या है और उसको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट आपकी क्या कहलाती है, जो एनुअल रिपोर्टिंग बात है ना, रिपोर्टिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। समराइजिंग और एनालाइजिंग, ये जो सारे आपने प्रोसेस पहले देखने हैं तो साइकिल में देखे कौन कौन से, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? It is the name given to the collective process of recording and processing the accounting events of a company. यानी कि आपने रिकॉर्डिंग से प्रोसेसिंग उसकी क्या की है, तो वो किस चीज की प्रोसेसिंग करनी है, अकाउंटिंग इवेंट्स। अकाउंटिंग इवेंट्स को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस जो आपकी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं जिसको आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपके अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है, यानी कि उसके थ्रू ही आप चीजें जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। अब देखें जो मैंने अभी आपको वहां पर स्टेप्स लिख कर दिखाए थे, नंबर 1 पे क्या लिखा है यहाँ पे, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक, नजर आ रहा है? यस मैम। नंबर 1 पे लिखा है सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर लिखा है जर्नल, फिर जर्नल से जाएंगे आप लेजर में। लेजर को याद हो अगर हमने मैंने आपको बताया था जो टी अकाउंट होता है अमूमन उधर से हम डेबिट क्रेडिट की बात जो बताते हैं कि जी जो राइट है वो क्रेडिट होता है, लेफ्ट पे जो है वो डेबिट लिखते हैं। तो लेजर को बेसिकली आप टी अकाउंट्स भी कहते हैं, वहां तक मैंने बताया था, मे बी आपको याद ना हो तो अब याद रख लें। लेजर क्या है, टी अकाउंट्स भी आप इनको कहते हैं। वो क्यों कहते हैं टी अकाउंट्स, ये भी हम आगे देखते हैं। ट्रायल बैलेंस के जहां पर आपने देखना है कि डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वल और नॉट। उसके बाद आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। अच्छा, ये आपने मैंने बता दिया जो ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है ये इस साइकिल को। मैंने आपको ये भी बताया अभी कि अमूमन जो ट्रायल बैलेंस होता है इस स्टेज को वो अनएडजस्टेड भी कहते हैं, जैसे कि इस साइकिल में देखें नंबर 1 पे लिखा है आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, जो हमने ट्रांजैक्शंस देख ली। उसके बाद देखा रिकॉर्ड की। देखें अब आप वर्ड्स चेक करें, जो मैंने अभी आपको बताया था जब व्हाइट बोर्ड यूज किया, मैंने आपको बताया कि जर्नल में जब एंट्रीज करते हैं ना तो उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं, यानी रिकॉर्ड करना। तो अब आप वर्ड्स चेक करें,
वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस की हैं, रिकॉर्ड की इन जर्नल एंट्रीज, यानी कि जर्नल में एंट्रीज की तो रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, और जब यहां से आप लेजर में लेके जाते हैं उसको कहते हैं पोस्टिंग करना, तो उसको कह रहे हैं पोस्ट लेजर एंट्रीज। गॉट इट? अब क्लियर हुआ? यस मैम। रिकॉर्ड की जर्नल में, फिर पोस्ट की, पोस्ट से जब आपने लेजर से जाना है ट्रायल बैलेंस में बनाना है, तो मैंने आपको ये भी अभी बताया कि वो अनएडजस्टेड कहलाता है अमूमन, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड का मतलब ये कि इसमें ना क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह ने की होती है, जो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। जब आप लोग वो सीखोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि इसको अनएडजस्टेड क्यों बोलते हैं। बस आप ये याद रखेंगे, बिल्कुल जो पहली बार बनेगा फ्रॉम लेजर, राइट फ्रॉम लेजर्स विदाउट क्लोजिंग एंट्रीज, तो वो आपका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट्स उसमें कहते हैं, या उसको एडजस्टिंग एंट्रीज भी कहते हैं। और उसके बाद जो आपका ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हैं वो होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आई होप हम इस तक पहुंच जाएं। ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस होगा, TRIAL, इसको देख लीजिएगा। अनएडजस्टेड हुआ, एडजस्टिंग एंट्रीज की, जो आप क्लोजिंग एंट्रीज भी कह रहे हैं कि जी अकाउंट्स को ना बेसिकली क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जो नॉमिनल होते हैं, रियल होते हैं, वो हम देखेंगे आगे सीन क्या बनता है। फिर जी मतलब यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जो कि आपकी 3 स्टेटमेंट मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा भी काफी होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है, और भी स्टेटमेंट्स होती हैं। मेजरली जो बताई है ना वो वाली हैं जो हम देखेंगे। क्लोज योर बुक्स, जो आप अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, सॉरी, इधर आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, क्लोजिंग एंट्रीज आपकी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर होती हैं, कि आपने अपने मेजर अकाउंट्स को किन अकाउंट्स में जो है वो क्लोज करना होता है। यहाँ पर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद क्लोजिंग एंट्रीज, जो क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इसको कहते हैं। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल ये भी है, ठीक है। ब्रॉडली देखा जाए तो ये 5 हैं, और अगर मजीद इसके डिटेल में जाया जाए कि ट्रायल बैलेंस तो अनएडजस्टेड है फ्रॉम द लेजर, तो वो फिर आपके ये वाले स्टेप्स कहलाएंगे, ठीक है। समझ आइए? इतनी तेज तो नहीं ना यस चल मैम। रही? फास्ट पेस तो नहीं है ना? समझ आ रही है ना? यस मैम।